डेली व्हीट एंड राइस खाने से आपकी हेल्थ को किस तरीके से डैमेज हो रहा है। आप अपनी डेली की 2 से 3 टाइम की टी कॉफी में कितने स्पून शुगर लेते होंगे? 1 2 3 4 या मैक्सिमम 5। वहीं अगर आप डेली व्हीट एंड राइस लेते हैं तो आपकी बॉडी में कितना स्पून शुगर जा रहा है? 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 60 70 75। तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? व्हीट एंड राइस के कारण जो ग्लूकोज लोड हुआ है उसके कारण, या टी या कॉफी के कारण जो ग्लूकोज लोड हुआ है उसके कारण? डेली व्हीट एंड राइस खाने से आपकी हेल्थ को किस तरीके से डैमेज हो रहा है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली हम समझेंगे। आप लोगों के बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डेली व्हीट एंड राइस तो खाते हैं, लेकिन साथ में वो अपनी टी कॉफी में शुगर कम करना चाहते हैं, या फिर कहो तो डायरेक्ट शुगर इंटेक कम करना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आप अपनी डेली की 2 से 3 टाइम की टी कॉफी में कितने स्पून शुगर लेते होंगे? 1 2 3 4 या मैक्सिमम 5। तो ये आपके टी कॉफी की शुगर है। वहीं अगर आप डेली व्हीट एंड राइस लेते हैं तो आपकी बॉडी में कितना स्पून शुगर जा रहा है? 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 60 70 75। यस, टोटल 75 स्पून शुगर आपकी बॉडी में डेली केवल व्हीट एंड राइस से जा रहा है। जबकि टी और कॉफी से आपकी बॉडी में कितना स्पून गया? 4-5 स्पून। एक डेली एवरेज इंडियन प्लेट जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों टाइम का खाना है, उससे आपको 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है। 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब 75 स्पून शुगर हुई। तो 75 स्पून शुगर तो केवल आपको व्हीट एंड राइस से मिल रहा है। तो जो डायरेक्ट शुगर आप टी, कॉफी, ब्रेड, बिस्किट इन सब के साथ ले रहे हैं वो केवल 5-7 टी स्पून हुई, जबकि व्हीट एंड राइस से आपको 75 स्पून शुगर मिल रही है। तो जो आपको डेली 75 स्पून व्हीट एंड राइस से मिल रही है शुगर, तो जो आपको डेली टी, कॉफी, ब्रेड, बिस्किट इनसे मिली शुगर पे डिस्कस करने की जरूरत है, या फिर जो व्हीट एंड राइस से जो शुगर मिलती है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? व्हीट एंड राइस के कारण जो ग्लूकोज लोड हुआ है उसके कारण, या टी या कॉफी के कारण जो ग्लूकोज लोड हुआ है उसके कारण? तो आपको टी कॉफी की शुगर से पहले व्हीट एंड राइस के कारण होने वाले शुगर स्पाइक पे बात करनी। तो टी कॉफी की शुगर और व्हीट एंड राइस के कारण मिलने वाली शुगर, दोनों के कारण जो ग्लूकोज स्पाइक आपके ब्लड में होता है, जो इंसुलिन स्पाइक आपके ब्लड में होता है, उन दोनों का पैटर्न सेम होता है। तो आपको टी कॉफी की शुगर से पहले व्हीट एंड राइस से मिलने वाली शुगर पे बात करना पड़ेगा, क्योंकि ओबेसिटी, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस और ऐसी ढेरों बीमारियां वो चीनी के कारण नहीं, ज्ञान की कमी के कारण फैल रही। बेटर फूड, बेटर लाइफ, टेक केयर।